मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा। 25 मई गंगा दशहरा पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में 19 मार्च से आरंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान अंतर्गत 16 विभागों की 82 गतिविधियां संचालित की जा रही। मध्य प्रदेश जल संचय भागीदारी अभियान में देश में अग्रणी। जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में जन भागीदारी को किया जाए प्रोत्साहित। सभी प्रदेशवासी अपने आसपास की जल संरचनाओं के संरक्षण और बेहतरी के कार्य से जुड़े। जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा। ग्राम और वार्ड स्तर पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नहर आदि की सामूहिक सफाई, पौधारोपण, घाटों की सफाई और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में सामूहिक श्रमदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंचायत और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूह, व्यापारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को जोड़ा जा रहा। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए समाज में जन जागृति के प्रयास किए जा रहे हैं। वन भूमि पर विकास कार्यों की अनुमति के लिए ऑनलाइन ऐप विकसित किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 6,232 करोड़ रुपए की लागत से 2,43,887 कार्यों का लक्ष्य। नगरीय निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाले नालों की सफाई और सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ ही पाइपलाइनों और नालों के लीकेज सुधारने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। जन अभियान परिषद से जुड़ी संस्थाएं प्रभात फेरियों, रैलियों, जल संगोष्ठियों, दीवार लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राम स्तर पर अभियान का प्रचार प्रसार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में 19 मार्च से आरंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिलों द्वारा अभियान के अंतर्गत कई नवाचार किए जा रहे हैं। सभी प्रदेशवासी अपने आसपास की जल संरचनाओं की बेहतरी के कार्य से जुड़े। इस उद्देश्य से 25 मई गंगा दशहरा पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाए। जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से इस अवसर पर ग्राम और वार्ड स्तर पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नहर आदि की सामूहिक सफाई, पौधारोपण, घाटों की सफाई और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में सामूहिक श्रमदान को प्रोत्साहित किया जाए। इन गतिविधियों में पंचायत और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूह, व्यापारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 16 की 82 गतिविधियां चिन्हित की गई हैं। जल संचय भागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। डिंडोरी और खंडवा जिले राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे। सभी जिले ऐसा नवाचार करें जो राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बने। प्रत्येक विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाए तथा इस आधार पर जिलों की रैंकिंग भी सुनिश्चित हो। गर्मियों में जन सामान्य के लिए प्याऊ लगाए, पेयजल स्रोतों के आसपास सफाई, स्कूल और आंगनबाड़ी स्तर पर पेयजल स्रोतों के जल का गुणवत्ता प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए समाज में वातावरण निर्माण के उद्देश्य से व्यापक गतिविधियां संचालित की जाए। बैठक में बताया गया कि वन भूमि पर विकास कार्यों की अनुमति के लिए ऑनलाइन ऐप विकसित किया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत
6,232 करोड़ रुपए की लागत से 2,43,887 कार्यों का लक्ष्य है। अभियान में गतिविधियों के संचालन में खंडवा, खरगोन, डिंडोरी, राजगढ़ और बाराघाट प्रथम रहे। नगरीय निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाले, नालों की सफाई और सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत प्रथम 5 जिले बैतूल, अशोकनगर, बालाघाट, डिंडोरी और नरसिंहपुर रहे। लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा जल गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ ही पाइपलाइनों और नलों के लीकेज सुधारने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। जन अभियान परिषद से जुड़ी संस्थाएं प्रभात फेरियों, रैलियों, जल संगोष्ठियों, दीवार लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राम स्तर पर अभियान के लिए वातावरण निर्मित कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जलगंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के जल स्रोत पे भी हमने सबने आह्वान किया कि प्रत्येक स्थान पर जनभागीदारी, सहभागिता, शासन के प्रकल्पों के बलबूते पर 16 विभागों को मिला करके ये हमारी जल रचनाओं के साथ जो पर्यावरण के साथ तालमेल कराने का अभियान है, जो गुड़ी पड़वा से चालू होकर 30 जून तक चलेगा। इस पूरे अभियान की हमने समीक्षा भी की और मुझे संतोष है कि इसमें हमारे काफी सकारात्मक, देश भर में सबसे अच्छी स्थिति में हम हैं।